बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको कमर के निचले हिस्से से शुरू होने वाला दर्द कूल्हे तक जा रहा है और टांग तक जाता है? क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे टांग के अंदर बिजली का करंट दौड़ गया हो, या जलन और सुन्न होने का एहसास होता है? अगर ऐसा है तो मुमकिन है कि आप sciatica नामी बीमारी का शिकार हो, और मुमकिन है कि ये दर्द आपको ज़्यादा तकलीफ दे साबित हो आगे चलकर। और ये आम कमर दर्द नहीं होता, बल्कि ये एक असाबी दर्द है। शियाटिक नर्व एक जो हमारी असाब की नर्व है, उसके दब जाने की वजह से तकलीफ दे एक मेडिकल कंडीशन है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शियाटिका होता क्या है और इसकी असल वजह क्या है, इसकी अलामात कैसे हम पहचान सकते हैं। शियाटिका दरअसल असाबी दर्द है जो शियाटिक नर्व के मुतासर होने की वजह से होता है, और ये इंसानी जिस्म की सबसे लंबी और बड़ी नस है, और जो कमर के निचले हिस्से यानी कि जो लंबर स्पाइन से निकलकर कूल्हे, रान, पिंडली और आगे पैर तक जाती है। और अगर ये किसी वजह से इस नस पर दबाव पड़ जाए, इस नर्व के ऊपर आप अगर प्रेशर पड़े, दबाव पड़े, या सोजिश पैदा हो जाए, या आसाब मुतासर हो जाए, तो शदीद दर्द शुरू होता है, और जिसको हम शियाटिका पेन कहते हैं या शियाटिक पेन कहते हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर होता क्या है कि लंबे वक्त तक बैठना, मतलब प्रोलॉन्ग सिटिंग है, ज़्यादा देर तक अगर आप बैठे रहते हैं, और अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है बैठते हुए, गलत अंदाज में आप बैठ रहे हैं और ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं, या मोटापा का शिकार हो गए हैं, या रीढ़ की हड्डी के अगर कोई डिस्क स्लिप का मसला हो गया या डिस्क बल्ज का मसला हो गया, तो ये शियाटिका की वजूहात हो सकती हैं। और अगर मैं इसकी अलामात की बात करूं तो अलामात में ये एक तरफ का दर्द होगा, राइट साइड का, लेफ़्ट साइड का, एक साइड का होगा, और अमूमन ये टांग के अंदर महसूस होता है। दर्द जो है वो टांग में महसूस होगा, और इसकी जो अहम अलामात हैं उसमें कमर से टांग तक जाने वाला दर्द, ये दर्द कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर फिर कूल्हे में और फिर नीचे टांग और आगे पाँव तक चला जाता है। और बाज़ औक़ात टांग के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक जैसी फीलिंग्स आती हैं, और ख़ास तौर पर जब आप झुकते हैं या बैठने के बाद। तो इसके अलावा जो इसकी अलामात हो सकती हैं, उसके अंदर सुन्न हो जाना, या एक उसका झंझनाहट सी महसूस होना, या इसके अलावा सुइयां चुभने जैसा एहसास होना, और इसके अलावा जलन भी हो सकती है। और चौथी जो इसकी कॉज हो सकती है, दैट इज़ पट्ठों की कमज़ोरी। जी हाँ, पट्ठों की कमज़ोरी अक्सर जो मुतासरा टांग है, अगर उसके पट्टे कमज़ोर हो गए हैं तो उससे चलने में मुश्किल होती है, चलने में दुश्वारी हो रही है, खड़े होने में दुश्वारी पैदा हो सकती है, डिफ़िकल्टी होगी, और दर्द के अंदर शिद्दत होगी। अब जो शियाटिक पेन होता है उसमें दर्द की शिद्दत ज़्यादा देर बैठा जाए तो भी ज़्यादा हो जाएगी, अगर झुकेंगे तो भी ज़्यादा होगी। और जो शियाटिका की अहम जो कॉजेज़ हैं उसमें, जैसे मैंने पहले कहा, डिस्क स्लिप है। इसी तरह से अगर रीढ़ की हड्डी के डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेटर एजेस में आके कोई उसकी डिजनरेशन हो रही है, और मस्कुलर टाइटनेस है, मस्कुलर स्टिफनेस हो रही है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अब हम कर क्या सकते हैं? लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हैं, जैसे मैंने पहले बात की, अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग है, एक ही तरह का पोस्चर में आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स को, अगर आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, उसको आपने रिड्यूस करना है। आप जब बैठ रहे हैं तो आपने अपने बैठने का पोस्चर या अंदाज जो है वो आपने दुरुस्त रखना है। और ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं कि पेन रिलीविंग मेडिसिन उसमें दे देते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज उसमें आपकी हेल्पफुल हो सकती हैं, फिजियोथेरेपी आपको इसमें बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और अगर असाब पर फिर भी दबाव ज़्यादा हो तो बाज़ औक़ात इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर आप बचना चाहते हैं इससे, तो वज़न को कंट्रोल करें, रोज़ाना हल्की एक्सरसाइज, वॉक, उसको ज़रूरी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, मुनासिब आप उसकी जो है वो बर वक्त तशख़ीस करवाएं, मुनासिब उसका इलाज करें, और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें। प्रोलॉन्ग सिटिंग है उसको अवॉइड करें, और अगर आपको सुन्न होने की अलामात महसूस हो रही हैं तो इसको इग्नोर मत करें, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।